आसिफ जी। कबीर कहाँ है? कबीर भाई इमरान भाई के साथ बाहर गए। ठीक है तुम जाओ। हाशमी साहब से ताल्लुकात बढ़ाने वाली बात किसी खतरे से कम नहीं है। कबीर मियां को उनसे बच के रहना होगा और उनके लिए यही बेहतर भी होगा। फोन बिजी है। सारा, हम कुछ मदद करें? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत परेशानी में हो। तो हमारा चेहरा ये भी बता रहा होगा कि हमारी परेशानी की वजह तुम हो। तुम्हारा शिकवा जायज है सारा। देखो, हम तुमसे बहस तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज हमें बताओ ना, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हम तुम्हें क्या बताएं जब हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या करना है। हमें आबिदा के केस के लिए लाइब्रेरी जाना है, स्टडी करना। उसके बाद हमें लाइब्रेरी से आबिदा के शौहर के पास जाना है। लेकिन लाइब्रेरी से निकलते निकलते हमें शाम हो जाएगी और हम शाम को उसके शौहर से मिलना नहीं चाहते। हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं सारा। आबिदा के शौहर से हम पहले भी मिल चुके हैं, तो दोबारा मिलने चले जाएंगे और फिर तुम लाइब्रेरी चली जाना, ठीक है? ये किया जा सकता है। पर उससे कहना क्या होगा हमें? हम बताते हैं। यही जगह है? हाँ, यही है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। नहीं, हम भी आते हैं आपसे मिलने। जी, अल्लाह हाफिज। यार ये ज़ारा भी ना जाके काजी साहब को सब कुछ बता दिया उसने कि वो इमाम आए थे हमसे मिलने। अब वो कह रहे कि हम उनसे मिलने जाएं। कुछ जरूरी होगा इसलिए बताया होगा। तुम जाके मिल लो ना एक बार। मिल लेंगे। वैसे तुम्हें यकीन है कि आबिदा का शौहर यहीं मिलेगा? वसीम, ये लो मिराज, जो फाइल्स तुमने मंगाई थी बहुत ही मुश्किलों से बाहर निकाली है। मुश्किलों से? इसी के पैसे मिल रहे हैं तुम्हें। वैसे एक बात कहें हम तुमसे, हमें लगता है कि तुम में और कबीर में तुम बहुत ज्यादा ज़हीन हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वसीम खान। कौन हो तुम लोग? गाड़ी की सर्विस करानी हो तो बात करो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। बड़े बदतमीज इंसान हो तुम। खैर, ये सब छोड़ो। क्या तुम हो आबिदा के शौहर वसीम खान? है नहीं, थे, और अब वापस बनना चाहते हैं। कोई मसला है तो बताइए। तो तुम ही हो जो आबिदा से निकाह हलाला करवा के दोबारा निकाह करा रहे हो। ये आपको भी पता चल गया? अरे हमारे नाम का पोस्टर शहर में बंटवा रखा है क्या? हाँ, जिसे देखो यहाँ मुंह उठाकर चला आता है। सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते तुम। हम सिर्फ इतना जानना चाहते कि तुम दोबारा उसके साथ शादी क्यों करना चाहते हो। मैं उसके साथ दोबारा शादी करूं या उसे दोबारा तलाक दूं? तुम होते कौन है ये पूछने वाले? सबसे पहली बात जनाब, अपना ये हाथ नीचे रखो, और दूसरी बात, तमीज से बात करो, समझे तुम? मगर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। ये पैसा ले जाके वसीम नाम के आदमी को देना होगा। उसके बाद आज के लिए तुम्हारा काम खत्म। अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो तलाक क्यों दिया? अरे मैं तंग आ गया था उससे। वो बहुत होशियारी दिखा रही थी और मैंने उसे तलाक देकर उसकी सारी होशियारी खत्म कर दी, उसे अपनी औकात दिखा दी। अरे मुझे तो उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारी अम्मा है, उन्होंने फंसवा दिया हमें। वरना हम तो लाते कहीं से चांद का टुकड़ा। पर वो बेगैरत तलाक के बावजूद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हमसे गुजारे के लिए पैसा मांग रही है। अरे भाई मैं क्यों दूं? हाँ, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम उसे गुजारा भत्ता ना दे सको। तुमसे तो गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा। अरे तो किसने कहा यहाँ आके हमें देखिए? हाँ, ये सब जो तुम कर रहे हो ना, बहुत महंगा पड़ेगा। कबीर यहाँ क्या कर रहा है? याद रखना। वसीम मियाँ आप ही हैं? अब तुम कौन हो भाई? ये मिराज ने देने के लिए कहा था। मिराज भाईजान से कहिएगा कि उनका काम हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम अबू। ये लीजिए, ये लीजिए आ गया। अस्सलाम वालेकुम इमाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे कि सुनकर सीना फख्र से चौड़ा हो गया। शुक्रिया अबू। अरे खड़े क्यों बरखुरदार, बैठ। कब से हमारे काम की कमान संभाल रहे हो भाई? अगर आपकी इजाजत हो इमाम साहब तो क्या हम आपसे एक सवाल कर सकते हैं? क्यों नहीं? इतने बड़े काम के लिए आपने हमें ही क्यों चुना है? क्योंकि तुम में कौम की खिदमत का मादा है बच्चे। तुमने कौम की खिदमत के लिए एक स्टडी सेंटर बनाने की हिम्मत दिखाई। और सोचो अगर तुम्हें और मजबूत कर दिया गया तो तुम क्या नहीं कर सकते। जिस तरह एक सिपाही अपना घर बार छोड़कर मुल्क की हिफाजत करता है, ठीक उसी तरह तुम कौम के सिपाही हो। अपने आप को पहचानो कबीर, इस केस को लड़ो, जीत कर कौम से वफादारी का सबूत दो। बड़ी माजरत से हम ये बात आपके सामने अर्ज करना चाहते हैं कि निकाह हलाला के केस में निकाह हलाला की तरफदारी हम नहीं कर सकते। जिस लड़की ने ये केस किया है उसके शौहर से हम अभी मिलकर आ रहे, और वो निहायती बदतमीज और जानवर किस्म का इंसान है। उसे बचाने की तो हम सोच भी नहीं सकते। उसके लिए केस लड़ना दूर की बात इमाम। इमाम, हम इस सोच से कि उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो बेगैरत किस्म का इंसान है। हमें माफ कीजिएगा, हमें अपनी आवाज आपके सामने ऊंची नहीं करनी चाहिए थी, मगर बहुत ही वाहियात किस्म का इंसान है वो। बच्चे, निकाह हलाला का जो मुद्दा है ये सिर्फ वसीम और आबिदा के केस तक महदूद नहीं है। ये मसला पूरी कौम का है, हमारे रिवाजों का है। 1400 सालों से जिस लकीर को बदला भी नहीं जा सका, उसे मिटाने की साजिश की जा रही है। पूरी कौम तुम्हारी तरफ उम्मीद से देख रही है, बड़ी आस लगाए बैठी तुमसे। तुम्हें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। तुम्हें ये केस लड़ना ही होगा। तुम फिर से आ गई? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम हमारे ही इंतजार कर रहे थे। लगता है तुम्हें किसी ने खबर दी है हमारे आने की। हाँ, हो सकता है। कल तुमसे मिलने एक लड़की आएगी, तुमने उसे यहाँ से वापस नहीं जाने देना। हमारी पिछली मुलाकात थोड़ी रूखी सूखी सी रह गई थी। क्यों ना इस बार मिलकर थोड़ी जान पहचान बढ़ा ली जाए? जान पहचान अब बाद में बढ़ाएंगे, फिलहाल के लिए खुदा हाफिज। ये क्या बदतमीजी है? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम ज़ारा सिद्दीकी हो ना? हाँ, हम ही ज़ारा सिद्दीकी हैं। तो क्या आप हमें यह बताने की जहमत करेंगी कि आप हमारी बेगम आबिदा के यहाँ क्यों गई थी? खैर, मैं बताता हूँ। सुना है कि आपने किसी से वादा किया है कि आप हमें सजा दिलवाएंगे। लीजिए, हम आपके सामने खड़े हैं, दीजिए सजा। छोड़ हमारा रास्ता, जाने दो हमें। खोलो, दरवाजा खोलो। पास मत आना हमारे। चल
अरे छोड़ देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है? एक शब्द और चिल्ले ना सर फोड़ दूंगा तेरा मैं। एकदम चुप। आप खुद एक समझदार इंसान है कबीर मियां, हम आपको क्या समझाएं? सच कहें तो हम आपके सोच की भी इज्जत करते हैं और ये भी जानते हैं कि अल्लाह ने आपको बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा सलाहियतों से नवाजा है। शुक्रिया। मगर हम आपसे उम्र में ज्यादा हैं, बिल्कुल। लिहाजा हमारा तजुर्बा भी आपसे ज्यादा है। इसलिए हम सिर्फ आपको इतना ही समझाना चाहते हैं कि आप इमाम हाशमी जैसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलिए। वो बहुत कट्टरपंथी इंसान है। यहाँ कोई जंग भी नहीं हो रही है और उनकी बातों से ऐसे लगता है जैसे कि हम सब दुश्मनों से घिरे हुए हैं। हमारी कौम को भाईचारे की जरूरत है, इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि इमाम हाशमी जैसे लोगों का साथ देने से पहले हमारी बातों पर जरा सा गौर फरमा लीजिए, बस। काजी साहब, वैसे काजी साहब हमारी बात को गलत मत समझना। हम तो आपकी बात को समझते और आपके नजरिए की इज्जत भी करते, मगर क्या हम आपसे एक सवाल कर सकते हैं? बेशक। क्या कुरान और उसके हदीस पर सवाल उठाना सही है? क्या खुदा और उसके रसूल के फरमान को अदालत में ले जाकर उस पर उंगली उठाना, क्या वो गलत नहीं है? ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं कबीर मियां? क्या आप दुनिया को सिर्फ और सिर्फ इसी नजरिए से देखते हैं? हमें माफ कीजिएगा, आप इस समय सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, बस इतना। हम इत्तेफाक रखते हैं। ज़ारा, देखिए, हम नहीं जानते कि आप लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन हम तुम्हें सही समझते हैं क्योंकि तुम हमारे शौहर हो। अब हम आपको भी गलत नहीं समझते क्योंकि आप हमारे प्यारे से अब्बा जान हैं। अब बताइए तो सही, आप लोग बात क्या कर रहे थे, डिस्कस क्या कर रहे थे? हमने किस चीज को सही कह दिया? हम आप दोनों से बात कर रहे हैं। ज़ारा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटा, आप ये बताइए कि आपने खाना लगाया या नहीं? खाना तैयार है अब्बा, अम्मा इंतजार कर रही है। आइए कबीर। जी। नहीं, हमें नहीं बैठना। कबीर, हो क्या गया है कबीर तुम्हें? कैसे सवाल कर रहे थे अब्बा से? हमने अब्बा के सामने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा दिल दुखे। तुम वो कबीर नहीं हो जैसे हम जानते थे। हमें तो पता भी नहीं था तुम्हारे दिल में इतना बड़ा गुबार है। तुम्हारे जहन में ऐसी बातें आई भी कैसे कबीर? क्या चल रहा है तुम्हारे दिल दिमाग में? पूरी कौम तुम्हारी तरफ उम्मीद से देख रही है। तुम्हें ये केस लड़ना ही होगा। पता नहीं ज़ारा, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं हमारे दिमाग में और ज़ारा कुछ ऐसे ख्याल है जो अच्छे नहीं हैं।
जाने मन ज़ारा, हमें मुआफ कर दीजिए, हमें आने में जरा देर हो गई। मिराज, लगता है तुम किसी और की तमन्ना कर रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो नीलोफर? ज़ारा जाने मन, ये ज़ारा तुम्हारी जाने मन कब से हो गई मिराज? और ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? हाँ, वो तो हम तंजिया तौर पर जाने मन कह रहे थे। तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है नीलोफर। ऐसा ही होना चाहिए मिराज। और हमारे साथ डबल गेम खेलने की जरूरत भी मत करना, तुम समझे? वो क्या है नीलोफर कि हमारी हंसने खेलने की उम्र ना खत्म हो चुकी है। तुम वो सब छोड़ो, तुम हमें ये समझाओ कि तुम यहाँ पे कैसे आए? वो जो तुम्हारी जाने मन है ना, ज़ारा जाने मन, उसी की मदद के लिए हम आए थे यहाँ। फ्रेंडशिप बढ़ा रहे थे। तुम्ही ने कहा था ना, फ्रेंडशिप बढ़ाओ उससे। उसको भरोसा दिलाने के लिए उसकी जगह हम यहाँ फंस गए। लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा ये पूरा खेल खराब हो गया। हम यहाँ तुम्हें नहीं, हम यहाँ पे ज़ारा को देखना चाहते थे। मिराज, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आइए, शाबाश मियाँ, तशरीफ रखिए। माफ कीजिए जनाब, आना तो खुद चाहते थे पर क्या करें, तबीयत थोड़ी सी नासाज है। फरमाइए, मसला क्या है? देखिए, हमें आपके बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं जी। हम चाहते हैं कि वो इस निकाह हलाला केस में वसीम की पैरवी करें। बिल्कुल इमाम साहब, आप बस कुछ वक्त दीजिए उसे, हम भी उसे समझा रहे हैं, बहुत जल्द वो राजी हो जाएगा। वो इस केस से राजी हो या ना हो, कबीर को निकाह हलाला का केस लड़ना ही होगा। जी हम समझ गए, बात बस इतनी है कि कबीर जो है हर चीज सोच समझ के करता है, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मजहब की हिफाजत करना कोई गलत काम है? इमाम साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे 1400 साल से जो कानून चला आ रहा है उसे बदला नहीं जा सकता। समझाया आप अपने बेटे को। आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा तो याद ही होगा। तो अल्लाह ताला ने उनसे अपने किसी अजीज चीज की कुर्बानी मांगी, तो उन्होंने किसकी कुर्बानी देने की सोची? अपने बेटे की। आपको भी अपनी कौम की खिदमत के लिए बड़ा दिल दिखाना होगा। नहीं दिखाएंगे तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। कुर्बान जाए उस पर जो कौम के लिए कुर्बान हो जाए। आपस में मुसलमानों में फसाद होंगे और बेगुनाह मारे जाएंगे अगर आपने अपने बेटे की कुर्बानी ना दी। ये कहना क्या चाहिए? यही कि कौम खतरे में है। आप समझने की कोशिश कीजिए शाहबाज मियां। निकाह हलाला पे बहस होना बहुत जरूरी है। किसी भी जाविये से उसकी पैरवी करनी ही होगी। बात हम समझ गए, कबीर को भी समझाने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज। कबीर, ज़ारा और नहीं, कबीर आप, बस हर बात तुम्हें जरूरी नहीं है बताना ज़ारा। कबीर जरूरी है। तुम्हारा हर राज हमें बताना तुम्हारा फर्ज है। हम तुम्हारी बीवियां भी सिर्फ एक तलाक हुई है, पूरी तरीके से नामहरम नहीं हुए हैं। कहाँ जा रही ज़ारा? हम अलीना से बात करने जा रहे हैं। हम वसीम से मिलने गए थे। वो आबिदा का शौहर। कब गए तुम उसके पास? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम उसे लेकर परेशान हो? कुछ ऐसे ही समझ लो। क्या सोचा वसीम के बारे में? ये सोचा कि वो मरदूद इंसान है और हमारे गुस्से का इम्तिहान हो रहा है। तुम्हें पता, आज तक ऐसे बेगैरत और बदतमीज इंसान से हम कभी नहीं मिले।
जरा हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि खुदा ऐसे लोग को भेजता ही क्यों है। हम जानते हैं कबीर, वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। तो हम क्या समझे? तुम वसीम के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हो? थैंक यू सो मच कबीर। तुम जानते हो अब आबिदा को इंसाफ जरूर मिलेगा। वसीम जैसे लोगों को ना सजा मिलना बहुत जरूरी है। हम केस की फाइल लेकर आते हैं, हम पैरवी करना है ना कल सुबह के लिए। और हाँ, हम हर रास्ते में तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं कबीर। तुमने इस केस में हमारा साथ देने का फैसला करके ना हमें बहुत खुशी दी है।